अभी का टाइम ऐसा टाइम है ना आपकी, चाह कर भी आप कड़ी मेहनत नहीं कर सकते। आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको डेफिनेटली असफलता मिलेगा। अब आपको जरूरत है वो क्या की, स्मार्ट स्टडी की। आप स्मार्ट स्टडी करके आप पास हो सकते हो और अच्छा से अच्छा परसेंट जो है अचीव कर सकते हो। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। अब आप लोग बोलेंगे पढ़ाई उतनी अच्छी चल रही होती थी ये वीडियो क्यों देखते हैं, है ना? तो भाई आपका सिंपल सा डाउट है, आप लोग वीडियो पर इसलिए क्लिक किए क्योंकि आपको पास होना है। तो मैं कंप्लीटली आपको बताने वाला हूं इस वीडियो पर कि आपको पास कैसे होना है। इवन आप पास होने के साथ साथ अच्छा से अच्छा जो है परसेंट स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको क्या की जरूरत पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी की। वो मैं आपको हर एक सब्जेक्ट जैसे आप देख पा रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट हमने लिख रखे बोर्ड पर, उस चीज को जो भी स्टेप मैं बताऊंगा, जो जो चीजें आपको बोलूंगा वो आप करते हो तो डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छे परसेंट के साथ, बहुत अच्छे नंबर के साथ जो है पास हो सकते हैं। क्योंकि कुछ रीजन रहा होगा, मैं भी समझता हूँ बहुत लोगों के पास ऐसा रीजन हो जाती है, कुछ उनके पास ऐसी स्थिति आ जाती, परिस्थिति आ जाती है कि उनकी पढ़ाई जो है कंटिन्यू नहीं हो पाती है। बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है? तो कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास टाइम 20 दिन है। जब तक ये वीडियो आप देख रहे हैं आपके पास ये 20 दिन है। 20 दिन में आप लोग जो भी मैं बता रहा हूं उन स्टेप्स को अगर फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप लोग अच्छा सा परसेंट स्कोर कर सकते हो और अच्छा सा अच्छा जो है पास हो सकते हैं, ठीक है? तो चलो हम लोग देख लेते हैं सभी सब्जेक्ट का 1 बाय 1 सभी का। सबसे पहले हमारे पास 3 लैंग्वेज होती है, ये तीनों लैंग्वेज में पास होना तो बहुत आसान है, ठीक है? वो सबको इसमें सटीक होती है, बट नीचे की जो मेन हमारा होती है सब्जेक्ट गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इसमें थोड़ा सा आपको जो है दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो चलो देखो हम लोग सबसे पहले हिंदी देख लेते हैं। हिंदी में आपका 75 मार्क्स का होगा, प्रैक्टिकल आपने दे रखे होंगे तो आपको 25 मार्क्स मिल जाएगा, डोंट वरी, तब जाके वो 100 होती है, ठीक है? तो इसमें देखो आपको करना क्या क्या है, ध्यान से देखो। आपको अपठित गद्यांश जो है आप लोग ध्यान रखना 5 मार्क्स का आता है। 5 नंबर का अपठित गद्यांश आएगा हिंदी में, तो आप चाहो तो उसमें 5 का 5 स्कोर कर सकते हो। 5 नहीं, चल दो इधर उधर करके हम आप लगभग नहीं पढ़े हो तब भी आप 3 से 4 नंबर जो है स्कोर कर सकते हैं। इस पर 3 नंबर या 4 नंबर आपको एनी हाउ इस पर लेकर आना ही है, ठीक है? फिर नेक्स्ट वन आपको ये जो भाई इसको तो करना ही है, ये क्योंकि ये आएगा ही आएगा। पत्र लेखन, पत्र लेखन में आपको 2 से 3 पत्र लेखन आपको करना है, ठीक है? तो वो पत्र लेखन आप जरूर कर ले, ठीक है? पत्र लेखन में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप प्राचार्य से संबंधित कोई कर सकते हैं या कोई आवेदन कर सकते हैं, मतलब पत्र कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आप प्राचार्य से संबंधित ही कर सकते हैं, जैसे कि ध्वनि विस्तारक यंत्र कर सकते हैं, या तो आप सचिव छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल को आप आपके अनुसूची की द्वितीय प्रतिलिपि, ये इंपॉर्टेंट है तो उसको कर सकते हैं आप, ठीक है? तो ये कर लेंगे तो इससे यहां तक लगभग आपको कम से कम इसमें 4 नंबर भी आप बोलोगे तो वो आराम से आपको मिल जाएगा। अगर पढ़ोगे तो 1 से 2 ही पढ़ना है, आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है? इसलिए आप लोग सिलेक्टेड है उसी को पढ़ लो। निबंध भाई देखो आपका 8 नंबर का आएगा। निबंध भी आपको बता दिया गया है कि इंपॉर्टेंट आपको क्या करना है, जीवन में खेलों का महत्व कर सकते हैं, अनुशासन से संबंधित कर सकते हैं, ठीक है? या पर्यावरण से संबंधित कोई एक कर सकते हैं। इस तरीके से आपको एक ही करना है, 1 से 2 कम से कम 2 कर लो। मुश्किल से आप यहां पर भी आपका अगर टारगेट होता है 8 में आप 5 नंबर तक का ले आते हो, 5 से 6 उतना ज्यादा भी नहीं कटना चाहिए, ठीक है? हिंदी है, हिंदी में अपने मन से आप लिख सकते हैं, क्योंकि वैसे आपको एकदम से तो उसको करना नहीं पड़ेगा। हिंदी है, आपको बस बेसिक सी पॉइंट ही आपको लिखना रहेगा, तो वो आपको कर लेना है, ठीक है? फिर सही विकल्प देखो, सही विकल्प आएगा, पाठ को पढ़ो या ना पढ़ो अच्छे से, भले आपको उस प्रश्न को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना पड़े, पढ़ लेना है, लेकिन सही विकल्प में आपको कोशिश करना है कि ये लगभग 4 से जो 5 है लगभग पूरा आपका सही हो जाए। उसी तरीके से मैं इस पे खाली स्थान को नहीं लिखा हूं, क्यों? खाली स्थान में आप क्या आएगा ना क्या, उसमें रिस्क नहीं लिया जा सकता, ठीक है? 1-2 खाली स्थान मान चलो इधर उधर से बन जाएगा आपका, ठीक है? कैसे में बनेगा मैं बताऊंगा आपको। इसके लिए जब ये वाला सेशन डिस्कस करेंगे ना तो वो बताऊंगा कि वो उन सब में भी उसका बेनिफिट होगा। अब देखो सही जोड़ी, सही जोड़ी भाई आपके पास मिलाना है, दोनों तरफ आंसर रहता है, आपको सटीक करके देखना है। और वैसे भी हमने इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके लिए, सही विकल्प, सही जोड़ी और खाली स्थान, ये तीनों के लिए 15 नंबर का क्वेश्चन के लिए वीडियो जो मैं अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, ठीक है? वही आपको पढ़ना है, उसी में से आपका 15 नंबर का क्वेश्चन जो है आ जाएगा। तो 15 5 20 और ये 4 24, ठीक है? 24 और यहां से आपका कितना लाना है,
3 नंबर ही जोड़ोगे तो 24 27 हो गया और 25 नंबर आपका पासिंग होता है। तो यहां तक लगभग आप हिंदी पर पास हो गए। अब देखो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे अचीव करना है। अब आपको प्रश्न क्रमांक 2 से लेकर के 14 तक आपके पूरा का पूरा आपके बुक से आएगा। तो उसको कैसे करोगे, कम टाइम है आपके पास। अब आपको एकदम से उसको याद नहीं करना है, ठीक है, याद नहीं करना, एकदम रट्टा नहीं मार लेना है। आपको प्रश्न उत्तर भी आपको याद नहीं करना है क्योंकि कम टाइम है आपके पास। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है भाई, एक चीज करना है आपको, जो कहानी है उसको एक बार पूरा को डिटेल पढ़ लो। घीसा वाला पार्ट है तो पूरा घीसा वाला पार्ट को अच्छे से पढ़ लो, मरिया वाला पार्ट है तो पूरा मरिया वाला पार्ट को अच्छे से पढ़ लो। जो भी पार्ट है उसको डिटेल अच्छे से पढ़ लो, एक बार कहानी को आपके दिमाग में सेट कर लो। एक भी क्वेश्चन आंसर मत याद करो, कोई जरूरी नहीं, आपको सिर्फ उस जो पढ़े रहोगे उसी के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर देखो। ये 10 नंबर का 2-2 अंक वाला आएगा, कम से कम भाई 2 तो बनेगा आपका 4 नंबर का उतने में, ठीक है। तो 4 नंबर यहां पर भी जोड़ सकते हो आप। यहां पर 12 नंबर का आएगा 3-3 अंक वाला, इसमें भी कोई 2 बनेगा, 2 बनेगा। 6 नंबर जोड़ दो, मान के चलो इधर उधर कम ही नंबर दे रहे हैं उसमें, तब भी कुछ तो लिखोगे, बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि हिंदी आएगी, ठीक है। फिर आपको कहां पर स्कोर करना है, ये 11 से 12 जो है इसमें तो चलो गद्यांश पद्यांश को छोड़ दो, 1-2 तो क्वेश्चन आएगा उसमें। अगर 4-4 नंबर वाला है, 2-2 आधे नंबर जोड़ोगे तब भी आपका 4 से 5 नंबर जुड़ जाएगा। इस तरीके से देखो आपका नंबर कैसे, आप कम ही जोड़े तब भी आप आराम से जो है 40 से 45 नंबर हिंदी में स्कोर कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर चलते हैं, इंग्लिश में भी आपको हमेशा ये फिक्स है आपका कि क्या आने वाला है, आपका ऐसे आने वाला है। मैं मानता हूं कि हम हिंदी जैसे इस पे नहीं लिख सकते, बट आपको भाई एक तो आपको पास होना है, इतना तो आप कर ही सकते हो ना मेहनत। थोड़ी बहुत दिमाग लगा के आप हेडिंग वगैरह को याद करो, उसके अंदर की चीजों को लिखना सीखो, शॉर्ट ही लिखो, लेकिन कम से कम 6 पॉइंट जो आप एक ऐसे याद कर लो। आपको नहीं बोलता कि 3 ऐसे करो, 4 ऐसे याद करो, कोई एक ऐसे याद कर लो एटलीस्ट 2। हमेशा आप 5 साल का रिकॉर्ड उठा लो, हमेशा उस पर आपको वंडर ऑफ साइंस देखने को मिलेगा और मिलेगा माई होप भी मिलेगा। तो दोनों में से एक कर लो भाई, नहीं आता तब भी आप लिख दो। एग्जाम में मान चलो नहीं आता है तब भी आप, एक ही है आपके पास, कोई ऑप्शन नहीं है, लिख दो। अगर चेकर का मन रहेगा तो हो सके तो आपको नंबर दे देंगे, क्योंकि आपको पास होना है तो वो कदम आपको उठाना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चारा नहीं है। बट अभी आप अगर कर सकते हो तैयारी तो कर लो अच्छे से, ठीक है, कोई एक को। अब एप्लीकेशन या लेटर जो है, कम से कम आप लेटर नहीं करना है मत करो, चलो वो थोड़ी सी हार्ड होती है, बट आप एप्लीकेशन तो कर सकते हो ना, एप्लीकेशन कर सकते हो। कम से कम आप टीसीसीसी के लिए एक एप्लीकेशन कर लो, टीसीसीसी के लिए एक एप्लीकेशन कर लो, वहां से आपका कुछ तो नंबर, आपको 4 नंबर की है, 2 से 3 नंबर तो मिलेगी। फॉर्मेट आप लिखेंगे तो उस पर नंबर तो मिल जाएगा ना कम से कम, तो वो लिख लो। टीसीसीसी का कर सकते हो, लाउड स्पीकर के लिए कर सकते हो, बुक बैंक के लिए कर सकते हो, कोई 1 से 2 इस पर आप कर लो भाई, ठीक है। ये पास होने का तरीका आपको एकदम बुक पढ़ने के लिए नहीं बोला जा रहा, सिर्फ वो कंफर्म टॉपिक आपको बताया जा रहा है, ठीक है। फिर नोटिस के लिए आपको सिंपल से एक वीडियो देखना है, वो 4 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। यहां से मैं मान के चलो 3 नंबर या 2 ही नंबर जोड़ दूं, यहां से 8 नंबर का है, उस पर मैं जोड़ देता हूं 5 नंबर, ठीक है। देखो 5 3 8 8 4 12 नंबर हुआ अभी। नोटिस का 4 नंबर कहीं नहीं जाएगा, उसका लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूं। कोई सा भी नोटिस है, आपको सिर्फ एक ठो याद रखना, वहां पर नाम बस बदलना है आपको, ठीक है। तो वो काम आपको कर लेना है भाई। नोटिस का फॉर्मेट आप देख लेंगे। फिर पैराग्राफ की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, 5 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ बताएगा, उसमें से कम 2 याद कर लो, 2 पैराग्राफ कर लो। और पैराग्राफ का सिंपल सा है, अगर आपको पैराग्राफ याद नहीं है तो जो भी हिंट वाला रहता है, जो भी हिंट दिया रहता है उसी को आप लाइन से उतारते जाओ, और कुछ उसमें एक्स्ट्रा जो चीज है उसको लिखने का कोशिश करो। कोशिश करना है आपको 4 नंबर में, मान चलो आपको याद नहीं है, लिख रहे हो जो हेडिंग दिया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तब आपको 4 का 4 नहीं मिलेगा, फिर भी मान के चलो 2 या 3 तो मिल ही जाएगा ना इस तरीके से। तो ये रहेगा। अब पैसेज आएगा, 2 पैसेज आएगा, इस पे आपको पूरा कोशिश करना है, छोड़ नहीं देना एकदम, बिल्कुल भी नहीं आ रहेगा। पैसेज को अच्छे से 1 बार 2 बार पढ़ लेंगे। फिर जो भी क्वेश्चन है, आंसर है, उसके हिसाब से आप लोग को देखो 8 5 13 नंबर के पैसेजेस है, तो 13 नंबर में कम से कम आपको कोशिश करना है कि 8 से 10 नंबर जो है अचीव कर लेना यहीं पर, ठीक है। इतना अगर कर लेते हो आप लोग, ठीक है। देखो यहां पर 5 3 8 4 12 13 14 और यहां पर अगर मैं 8 जोड़ता हूं तो 22 हो गए, तो लगभग यहां पर आप पास होने की कगार पर है, क्योंकि आप लोग यहां पर चूज द करेक्ट आंसर भी करोगे और फिल इन द ब्लैंक्स भी करोगे।
फिल इन द ब्लैंक्स, देखो फिल इन द ब्लैंक्स इसमें क्यों लिया गया, क्योंकि इसमें ऑप्शन में होती है, दो ठो ऑप्शन दिया रहेगा, दोनों में से कोई एक आएगा ही फिल इन द ब्लैंक्स में। तो आप भाई अब कुछ भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, 5 में से कुछ तो करेक्ट हो जाएगी, कुछ तो होगी करेक्ट। और वैसे भी इसको आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया गया, उसी में से हम चूज द करेक्ट आंसर का दे दिए, फिल इन द ब्लैंक्स का दे दिए, उसी में से ही वो आना है। तो आप इसमें से कर सकते हो। कम से कम ये 10 नंबर में 10 में इसका 5 का भी टारगेट रखोगे, देखो आराम से जो है पास हो जाओगे। ठीक है, इतना आपको करना है। और आपको एक्स्ट्रा नंबर शीट वो क्या पढ़ना है, आपको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। ग्रामर में आप टेंस मत पढ़ो, चलो टेंस बहुत लंबा होता है, 2 ग्रामर है भाई, पढ़ लो। वहां से आपका क्या क्या, आप क्वेश्चन टेक पढ़ लो। क्वेश्चन टेक बहुत ही आसान होता है, सिर्फ आपको नॉट लगाना पड़ता है, बस कुछ नहीं है। और इम्फेटिक पढ़ लो, यहां से आपकी नंबर जो है फिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन टेक और इम्फेटिक 2 ग्रामर आप पढ़ लो उसके लिए। ठीक है, बाकी नहीं पढ़ोगे तब भी चलेगा, इधर उधर करके आप इंग्लिश में भी पास हो ही जाओगे। अगर पास होना है तब, अगर आपको अच्छा परसेंट अचीव करना है तो देख लो, इसका पूरा पूरा नंबर जोड़ोगे तो बहुत ज्यादा होगा भाई। हम आधा आधा ही जोड़े सबका, 8 में 5 जोड़े, 4 में 3, 4 में 4, 4 में 2 जोड़े, यहां पर 13 में सिर्फ मैं 8 नंबर जोड़ रहा हूं, यहां पर 10 में 5 नंबर जोड़ रहे हैं, आधा आधा। ये आपका ज्यादा भी सही हो सकता है अगर आप बहुत ध्यान से करोगे तो। इसलिए इन चीजों को पढ़ लो। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर चलते हैं, संस्कृत। संस्कृत तो और भी सबसे आसान है अगर भाषा में बोला जाए तो, हिंदी से भी, इंग्लिश से भी और संस्कृत से भी। इसमें देखो मैंने ग्रामर का पोर्शन कहीं पर भी नहीं रखा, क्योंकि ग्रामर की वजह से ये जो संस्कृत हमारा क्या लगता है, कठिन लगता है, बट यहां कहीं पर भी नहीं है अभी ग्रामर हमारा। आपको देखो सिंपल सा निबंध याद कर लेना है 10-12 पॉइंट का, 12 से 15 पॉइंट में लिखना पड़ता है आपको। 12 से 15 पॉइंट में आप 2 निबंध याद कर लो भाई, मैं एक रिकमेंड नहीं करूंगा, आप 2 निबंध याद कर लो। ठीक है, 2 निबंध में से कोई ना कोई एक आपका फंस जाएगा, वो कर लो। फिर पत्र लेखन आपको कर ही लेना है। ठीक है, इसमें से 6 में 6 आपको अचीव कर ही लेना है, क्योंकि आपको एक एक लाइन का सिंपल सिंपल से एक छोटा छोटा होता है। 12 पॉइंट आपको याद करना है, 12 से 15 पॉइंट, उस पर आपको कम से कम 12 पॉइंट होनी चाहिए। फिर आपको 4 नंबर यहां पर मिल जाएगा पत्र लेखन पर। ठीक है, पत्र लेखन बहुत बड़ा याद नहीं होता आपको, 3 से 4 आपके बुक में, उस 3 से 4 में से जो पिछले बार आया था उसको छोड़ दो, फिर जो बाकी रहे 2 ठो उसी को करना है आपको। ठीक है, तो वो 2 कर सकते हो। फिर अपठित गद्यांश इसमें भाई आएगा, अपठित गद्यांश में भी से आपको कोशिश करना है कि कम से कम 2 से 3 नंबर जो है मिल जाए, क्योंकि 4 नंबर। और भाई यहां पर सूक्ति और श्लोक आती है, तो आपको करना क्या है, सूक्ति का नंबर आपको बिल्कुल भी नहीं खोना है, बिल्कुल भी नहीं खोना है। यहां पर 4 मतलब 4, आपको 4 ही तो सूक्ति याद करना है, 4 सूक्ति अच्छे से याद कर लो। आप भले पिछले क्लास का याद कर लो, ताकि, क्योंकि सूक्ति में ये बोला जाता है कि ऐसे सूक्ति लिखो जो इस प्रश्न पत्र में ना, तो 10वीं का रहेगा तो वो आ जाएगा, लेकिन 9th करेगा तो नहीं आएगा, इसलिए 9th से सूक्ति उठा लो 4 ठो। ठीक है, फिर श्लोक उठा लो, श्लोक का क्वेश्चन आती है। श्लोक को या तो अनुवाद करने बोला जाता है, या तो आपको श्लोक लिखने बोला जाता है। श्लोक या सुभाषितानी के नाम से आता है, तो वो कर लो। यहां से आपको कम से कम 4 नंबर आपको अचीव कर ही लेना है। ठीक है, फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे पार्ट को थोड़ा बहुत पढ़े रहोगे तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम इंपॉर्टेंट आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो कर लोगे तो वहां से आपका ये 5 नंबर है जो लगभग फिक्स हो ही जाएगा। ठीक है, खाली स्थान, इस पर देखो, इसमें हमने खाली स्थान रखे हैं, लेकिन इसमें खाली स्थान नहीं रखे, लेकिन इस पर भी खाली स्थान रखें। क्यों? क्योंकि इसका एक ही रीजन, क्योंकि इसके खाली स्थान में ऑप्शन दिया रहता है, ये 5 ऑप्शन दे दिया जाएगा कि उसी में से आएगा। तो आपको बस कर करके देख लेना है एक बार, अच्छे से दिमाग लगा के वहां पर, क्योंकि आपकी पढ़ाई जो कम हुई है तो उस पर आपको एक्स्ट्रा टाइम तो देना पड़ेगा ही। तो आपको कम से कम यहाँ पर 5 पे 3 जो है करेक्ट हो जाए, बाई मिस्टेक। बनाना तो सबको है, हो जाए तो अच्छी बात है, वहां से आप पास हो जाओगे। फिर उचित संबंध है, उचित संबंध पर भी आपको 3 जो है लगभग इधर उधर से करके करेक्ट कर ही लेना है। फिर प्रश्न उत्तर, भाई इसका प्रश्न उत्तर देखो 4 जो है आपका हिंदी में आएगा, 4 जो है संस्कृत में करने के लायक। प्रश्न उत्तर बहुत छोटा छोटा होता है, एकदम आसान होती है, उसको पढ़ लो कम से कम। यहाँ पर देखो बहुत ज्यादा ही नंबर है आपके पास, आराम से आप पास क्या बहुत अच्छा से अच्छा परसेंट जो है अचीव कर सकते हैं। थोड़ा बहुत प्रश्न उत्तर याद करना है। अब बाकी रहा ग्रामर का पार्ट। अगर ग्रामर का पार्ट आपको करना है, संधि, समास, प्रत्यय, ये सब चीज तो आप कर सकते हो, नहीं तो इतना में आपका सफिशिएंट है, इतना हो जाएगा। फिर ग्रामर में भी बहुत ज्यादा नंबर, इसलिए अगर इसके बाद अगर ये हो जाए तो आप ग्रामर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा सब्जेक्ट का। आपको अगर सब्जेक्ट में अगर पास होना चाहते हैं तो आप ये जो चीजें आप बोर्ड पर देखे हैं, जो चीजें मैं बोला हूं, उन चीजों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप पास हो जाओगे। इवन अच्छा से अच्छा जो है मेहनत किए ईमानदारी के साथ, खुद के लिए आपको ईमानदार होना पड़ेगा। आप खुद को धोखा दोगे तो धोखा तुम ही खाओगे, इसलिए ईमानदार बनो खुद के लिए।
ठीक है, और मेहनत करो तगड़े से, फिर डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छा नंबर जो है अचीव कर सकते हैं। अब मेन जो 3 सब्जेक्ट जिस पर हर किसी को आप पढ़े हो तब भी डर है, नहीं पढ़े हो तब भी डर रहता है, किस पर? गणित पर, साइंस पर, सोशल साइंस पर। ठीक है, तो गणित तो मैं बोलता हूं भाई इन ऊपर जो तीनों लैंग्वेज देखो ना उससे भी आसान है अच्छा से अच्छा पास होना। इवन नंबर स्कोर करने की बात चलो छोड़ दें, पास होना इन तीनों से भी आसान है। किस पर? गणित पर, क्योंकि इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन होती है। आप एक टॉपिक 2 टॉपिक बस एक पार्ट से पढ़ोगे तो नंबर फिक्स इस पर नहीं होती है भाई, लेकिन इस पर हो जाती है। देखो कुछ सेलेक्टेड पार्ट है, सही विकल्प और सत्य असत्य। देखो इसमें खाली स्थान नहीं लिखा हूं मैं, सही विकल्प और सत्य असत्य हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करा देंगे। कंप्लीट इसका भी हुआ नहीं है, हो सकता है आप वीडियो जब देख रहे हो तो हो जाए, देख लेना एक बार, चैनल चेक कर लेना। ठीक है, फिर सही विकल्प और असत्य असत्य, ये यहां से 10 नंबर के क्वेश्चन है, कम से कम 10 में आपको 7 से जो है 8 अगर कर लेते हो तो आप डेफिनेटली जो है पास होने की कगार पर हो। 7 से 8 नंबर तक अगर करेक्ट कर लेते हो तो। क्यों? क्योंकि इधर देखो एकदम आसान मैं चैप्टर बताने वाला हूं, इस पर आप सबसे पहले कुछ नहीं पढ़े हो, मैथ्स में आपको कुछ नहीं आता, गणित में कुछ नहीं आता, तब सिंपल सब किस पर जाओगे? अध्याय 7 पर जाओगे और सिर्फ एक ही क्वेश्चन पढ़ना है, वो है आलेख। आलेख एक ही चीज पढ़ लो, एक ही क्वेश्चन आपको कैसे करना है, कैसे उसका पैमाना लिखना है। आपको पैमाना बनाना आ गया और उस ग्राफ पर आपको प्लॉटिंग बस नंबर बस दर्शाना है, सिंपल सा काम है, वही काम कर लेते हो तो आपका ये 4 नंबर है समझो फिक्स है। सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है और उसके अथवा में क्या आता है भाई, आपके पार्ट 6 का आता है। पार्ट 6 में भी सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ना है, वो है समदूरस्थ, पीए बराबर पीबी। उसमें भी उदाहरण 2 ही ठो है, उस उदाहरण को कर लो समझो, वो भी फिक्स हो जाती है। तो यहां से या तो आप 6 से समदूरस्थ पढ़ लो या तो 7 से आलेख पढ़ लो। मैं रिकमेंड करूंगा आप कुछ नहीं पढ़े तो आलेख का पढ़ लो भाई, ग्राफ में दर्शाना है, सिंपल सा, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस प्लॉटिंग करना है, बिंदु को रखना है, दर्शाना है। ठीक है, 4 नंबर यहां से मैं जोड़ू, आपका 4 नंबर हो गया। फिर आपको अध्याय 6 पर जाना है। अध्याय 6 पर जाओगे तो अब समदूरस्थ नहीं पढ़ रहे, मान चलो ये, चलो मैं उधर से पढ़ लूंगा, तो 2 नंबर के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ने, 2 फॉर्मूला याद करना है। कौन कौन सा? दूरी का और प्रवणता या ढाल का। वहां से आपको 2 नंबर जो है फिक्स मिल जाएगा। फिक्स है वो, दूरी का या प्रवणता दोनों में से कोई एक आएगा आपका, या तो दूरी आएगा या तो प्रवणता आएगा। ठीक है, फिर आप किस पर जंप करोगे? डायरेक्टली अध्याय 16 पर जाओगे। अध्याय 16 पर आपको भाई 2 टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, 3 है, तीनों में से कोई 2 पढ़ना है। कौन कौन सा? समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये तीनों में से कोई 2 को अच्छे से पढ़ लो आप। ठीक है, 2 को अच्छे से पढ़ लो। वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप माध्यिका बाई एकलव्य आरपीएस सर्च करोगे, वीडियो आपको टॉप में मिल जाएगी। बहुलक बाई एकलव्य आरपीएस सर्च करोगे, टॉप में मिल जाएगा। आपको काम सीख जाओगे, वहां से नंबर कुछ भी दे दुनिया का आपसे बन जाएगा। इसलिए वो काम करो आप लोग, यहां से आप लोग 2-2, आपका लगभग ये 6 नंबर कहीं नहीं जाएगा। 2 नंबर में भी वही छोटा छोटा समांतर माध्य, प्रथम 10 संख्या का, प्रथम 10 सम संख्या का, इस तरीके से समांतर माध्य निकालने बोला जाता है। जो नंबर दे देंगे उसका माध्यिका निकालने बोलेंगे। सेलेक्टेड क्वेश्चन है उसको भी आप जाके क्वेश्चन बैंक से कर लो, 4-4 क्वेश्चन है, 4 2 नंबर के लिए और 4 नंबर वाली क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन करे तो समझो 6 नंबर फिक्स। ठीक है, तो काम नहीं आता तो वो जा करके आप लोग देख लेंगे। फिर आपको नेक्स्ट जो है अध्याय 8 पर जाना है। अध्याय 8 पर क्या है भाई? बैंकिंग। उस पर भी सिर्फ 2 टॉपिक करना है आपको, आवर्ती और सावधि। दोनों आपको बोर्ड एग्जाम पर देखने को मिलेगा, दोनों में से कोई एक आपको बनाना है। इससे आपको 5 नंबर जो है फिक्स हो जाएगा। आवर्ती और सावधि जमा खाता ही करना है, सिंपल सा। ठीक है, वीडियो पूरी इसके भी अवेलेबल है। फिर आपको अध्याय 13 पर जाना है। अध्याय 13 थोड़ी सी कठिन काम है भाई, क्योंकि अच्छों से नहीं बनता है। कौन? आपका अंतःवृत्त और परिवृत्त, बट आपके मानने के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। अगर आप चाहते हो कि अच्छा स्कोर हो जाए तो उसको कर लो भाई। आपको सिंपल से क्या करना है? डायग्राम बनाना है। अंतःवृत्त परिवृत्त का वीडियो मिल जाएगी सॉल्यूशन वाली, आपको बस ड्रॉ करना है, पेंसिल चांदा वगैरह सब लेके करना है और उस पर जो काम करोगे उसको लिखना रहेगा। ठीक है, तो ये कर सकते हो, ये कंफर्म वाली है, ये 5 नंबर का वहां से आएगा ही आएगा। फिर आपका अध्याय 14 पे जाओगे। अध्याय 14 पे टॉप 5 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया गया, वो 5 में से कर लो, 5 में से कोई आपको देखने को मिलेगा, जिससे जो कि 3 नंबर के लिए आता है। तो इस तरीके से देखो, अगर आप करोगे भी तो देखो ये 5 3 8 8 5 13, 13 और 6 हो जाएगा, यहाँ पर 19 19 और 6 25, इतना पे पास हो गए।
इतना पर ही पास होगा ये पर, और ये आपका एक्स्ट्रा नंबर है, 7 से 8 नंबर जोड़ोगे तो 25, वो प्लस में है। अब देखो अब क्या क्या करना है, यहां तक पास हो गए आराम से, बहुत अच्छा नंबर के साथ, आपका लगभग 35 से 40 नंबर का यहां पर लिखा है। अब आपको कुछ कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी क्या चल रही है, गणित में 75 वाली सीरीज, अगर उसमें हम विथ आंसर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। अभी वीडियो फिलहाल नहीं आ रही है, जब तक ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये वीडियो नहीं आ रही है कुछ इशू की वजह से, क्योंकि रिकॉर्डिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना, और उसको फिर पब्लिश करने में टाइम लगती है, इसलिए वो थोड़ी सी आ रही है, आने में लेट है। बट आ जाएगी एग्जाम टाइम तक। हमने 6 नंबर का, 5 नंबर का, 4 नंबर का ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखे हैं, बाकी है 3 मार्क्स, 2 मार्क्स और 1 मार्क्स। तो ये वीडियो भी बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, डेफिनेटली वहीं से ही क्वेश्चंस आना है। तो अगर ये आप कर लिए तो वहां वो वीडियो भी एक बार जरूर देख लेना, वहां से भी आप लोग आराम से, आप लोग ज्यादा नहीं बोलता कि आपका पूरा 75 का 75 आएगा, बट मेरे हिसाब से उस सीरीज में से लगभग जो है नहीं नादान में भी, गिरे हालत में भी, वहां से आपका 45 से जो है 65 नंबर की क्वेश्चन जो आराम से फंस सकती है, ठीक है। इसलिए उस सीरीज में अगर आप मैथ्स वाले हो तो उस सीरीज में जाकर के जरूर उसके जो भी क्वेश्चन है उसको वीडियो में देखोगे तो वीडियो के साथ ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, वो कर सकते हो, ठीक है। अब बाकी रहा हमारा 2 सब्जेक्ट, अब 4 सब्जेक्ट में पास हो गए, बाकी आती है आपका विज्ञान और समाज विज्ञान। भाई इस पर तो लगेगी एक्स्ट्रा, मैथ्स से भी एक्स्ट्रा इस पर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इस पर क्या करना है, साइंस की तो सबसे सटीक बात है, आपको इसमें छोटा छोटा जो है याद रखना पड़ेगा। एग्जैक्ट जैसे कि मैथ्स में बता दी ये पॉइंट पढ़ लो हो जाएगा, ये पॉइंट पढ़ लो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता इस पर। साइंस पे आपको एक्स्ट्रा स्टडी करना पड़ेगा, बट आपके पास ऑप्शंस है, आप कौन सा रास्ता अपना सकते हैं। या तो आप नंबर वाइज करना चाहते हैं, कर सकते हो नंबर वाइज, तो वो कर लो। हमने निचोड़ सीरीज में जो है नंबर वाइज क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रखे सभी, वैसे मान लीजिए इतने सब संस्कृत को छोड़ हमने सभी के लिए निचोड़ से लगभग कंप्लीट करा दिए, तो वो कर सकते हो, इसमें नंबर वाइज पढ़ सकते हो आप, ठीक है। नंबर वाइज पढ़ोगे तो वो कर सकते हो, ठीक है। या तो आप पिछले 4 साल की क्वेश्चन पेपर उठा लो, दोनों सब्जेक्ट के लिए मैं बोल रहा हूं, पिछले 4 साल की क्वेश्चन पेपर उठा लो, उसको पढ़ लो, अच्छे से कर लो, छोटा बड़ा हर एक क्वेश्चन को, फिर डेफिनेटली आप इन दोनों में से पास हो जाओगे आराम से। 35 से 40-50 नंबर तक स्कोर कर ही सकते हो अगर 4 साल की क्वेश्चन पढ़ोगे तो, ठीक है। क्वेश्चन आपको किसी भी परीक्षा बोर्ड या सार जो भी होती है आपके पास उसके पीछे में दे रहे थे, वहां से मिल जाएगा, अदरवाइज आप लोग गूगल से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते इन दोनों के लिए। या तो आप हमसे क्वेश्चन चाहिए इन दोनों का नंबर वाइज वाला, तो वो आप हमें फिर व्हाट्सएप ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लो, और वहां से आप हमें फिर मैसेज कर देना कि क्वेश्चन हमें प्रोवाइड करा दीजिए नंबर वाइज, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर वाली करके। तो आप इसमें इन दोनों में आप कर सकते हैं नंबर वाइज। देखो विज्ञान पर लगेगा, ये सामाजिक विज्ञान तो बहुत आसान होता है, ये भी हम जो क्वेश्चंस बताएं आपको वो फिक्स क्वेश्चंस है, तो वो यहां से कर सकते हो, क्योंकि इस पे टॉपिक बताना थोड़ी सी मुश्किल होती है एग्जैक्ट, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और यूजफुल तभी होगा कि आप लोग जो भी चीजें बताएगा उन चीजों को फॉलो करोगे, ठीक है। तो अगर आपके लिए यूजफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और आपके दोस्त ऐसे हैं जो अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं कुछ रीजन की वजह से, या उनको अभी होश नहीं है वो कि पढ़ना एग्जाम है करके, तो उनको बता दो भाई कि एग्जाम 2 दिन 4 दिन बाकी है, पढ़ लो, ये आपको करना है करके, उनको भी ये वीडियो जो है रिकमेंड कर देंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो पर, और कौन से टॉपिक पर वीडियो चेक कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो फिर ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आपको अब क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई, और भी अच्छे से तगड़े से, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।